चलो हेडिंग डालो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्रमाप लागत। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? जनरल लैंग्वेज में तुमको ये पता है, जब आप जैसे समोसे का एक दुकान है, आप वहां पर जनरली खाने जा रहे हो तो आप वहां पर क्या चाहते हो? कुछ साफ सफाई हो, है ना, साफ प्लेट हो, साफ पानी हो, आप वहां पर बैठो खाओ। आप ऐसी दुकान पर जा रहे हो जहां मक्खियां भिनभिना रही हैं, साफ सफाई का कोई है नहीं, कुंभ मेला की गंदगी चालू है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? बीमारियां होंगी, आप वहां पर जाना पसंद नहीं करोगे, है ना। तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या? स्टैंडर्ड मतलब एक जो कॉस्ट है तुमने डिटरमाइन करके सेटअप कर लिया कि इतने से आगे हमको नहीं जाना है। कहीं अगर आप घूमने जाते हो तो बजट बनाते हो, और जैसे ही वो बजट तुम्हारा एक्सीड करता है, उस सिचुएशन में आप क्या करते हो? अपने प्लान को कैंसिल कर देते हो, क्योंकि हम काम उतना ही कर पाएंगे ना जितना हमारा बजट अलाउ करेगा। बात समझ में आ रही नहीं? बिना बजट के हम लोग कोई काम नहीं करते। बजट क्या है हमारा? बजट हमारा प्री प्रोसेस। और जब हम बात यहां पर कॉस्टिंग की कर रहे होंगे तो इसमें क्या बात करेंगे? लागत की बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले इसको लिखिए। कौन हुआ? तो देखो भैया, अभी हमको यहां पर बात किसकी करनी है? यहां पर बात कॉस्टिंग की करनी है। तो ध्यान रखोगे, जब बात आप कॉस्ट की करोगे तो कॉस्ट, जब मैं आपको पढ़ा था पहला लेक्चर तो बताया था कॉस्ट के एलिमेंट कितने? तीन। पहला क्या आपका मेटेरियल, दूसरा क्या आपका लेबर, तीसरा क्या ओवरहेड। जिसके पास नोट्स नहीं है नोट्स ले लेना, ठीक है, रखा होगा पहले क्लास, 3-4 क्लास के नोट्स रखे ले ले, है ना। अब जैसे मेरा, हम यहाँ कोचिंग कब पढ़ाएंगे? जब हमको पढ़ाने से फायदा होगा, इनकम होगी पढ़ाएंगे, इनकम नहीं होगी नहीं पढ़ाएंगे, है ना। अब आपको ध्यान रखना है, जब मटेरियल, जैसे मान लो मैंने एस्टिमेट किया कि कितना पैसा खर्च होना है, 2 लाख, बट एक्चुअल में खर्च कितना हो गया? इन दोनों में डिफरेंस जो आ रहा है, उसी के कैलकुलेशन के मेथड को आपने नाम दिया वेरिएंस। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं विचरण। ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस पॉजिटिव में भी आ सकता है, निगेटिव में भी आ सकता है। पॉजिटिव आएगा तो उसको आप बोलोगे एडवर्स। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ध्यान रखोगे मटेरियल में एक्चुअल एस्टिमेटेड, लेबर में एक्चुअल एस्टिमेटेड, ओवरहेड में एक्चुअल एस्टिमेटेड, इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा उसको क्या नाम दिया जाएगा? वेरिएंस। और वेरिएंस को कैलकुलेट करने की जो टेक्निक और मेथड है उसी को आपने नाम दिया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आइए देखिए, पढ़िए क्या लिखता है ये। अब वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन अ बजटेड, प्लान और स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड द एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड, है ना। वेरिएंस क्या बता रहा है? डिफरेंस किसके बीच आ रहा है? जो आपने बजट या प्लान रखा है और जो आपने स्टैंडर्ड या एक्चुअल में जो डिफरेंस की बात कर रहे हैं। हमने क्या किया? 10,000 रुपए रखा था, खर्चा हो गया 12,000 रुपए, 2,000 का डिफरेंस आ गया कि नहीं आ गया? तो 2,000 क्या हो गया? लॉस में चले गए, है ना। तो जब लॉस में जाओगे तो निगेटिव बैलेंस को आप बोलोगे एडवर्स।
पॉजिटिव वेरिएंस जो होगा प्रॉफिट होगा उसको आप क्या बोलोगे, फेवरेबल। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप इसको। फिर वेरिएंस इज कैलकुलेटेड फॉर बोथ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। आप जो वेरिएंस होगा दोनों के लिए कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे बात हो किसकी, लागत की, और चाहे बात हो किसकी, आय की। ठीक है, वेरिएंस कैसे आएगा, फॉर कॉस्ट और एक्चुअल जो दोनों डिफरेंस होंगे उसको आपने क्या नाम दिया, वेरिएंस। ठीक है, आप अपनी किताब में से कोई भी डिफिनीशन पढ़ सकते हैं। आइए थोड़ा बुक की बात मैं कर लेता हूं, बुक ओपन कर लें। नोट करिए। रमाप का मतलब क्या होता है, देखो इंग्लिश बता रही हो तुम उसका, ये क्या भैया, इट इज फ्री डिटरमाइंड मेजरेबल कॉस्ट। ठीक है ना, जो कॉस्ट आप पहले डिटरमाइन करके रखे हो उसको आपने क्या नाम दिया, स्टैंडर्ड कॉस्ट। इसी को आप क्या बोल सकते हो, प्री डिटरमाइंड या सेटअप कॉस्ट बोल सकते हो, जो आपने कॉस्ट सेटअप कर रखी। अगर आप मैनेजमेंट पढ़ो तो उसमें एक प्रोसेस होता है कंट्रोलिंग, ये वर्क करता है किसके लिए, कंट्रोलिंग के लिए। ये बताता है कि कंट्रोल किस हद तक करना चाहिए और कहां तक करना चाहिए, किस एरिया सप्लाई होगा। क्योंकि ध्यान रखो, जब कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर होंगे तभी हम प्रोडक्शन करेंगे। अगर हमारी कॉस्ट हायर हो जा रही है, रेवेन्यू जीरो हो जा रहा है, करेंगे नहीं करेंगे, इक्वल भी रहेगा तो बहुत ज्यादा देर तक नहीं कर सकते। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, आपने जो प्री डिटरमाइन करके कॉस्ट को रखी उसको आपने बोला स्टैंडर्ड, प्रमाप लागत इसको बोलते। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आईसीएमआई लंदन कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट इज अ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट व्हिच इज डिटरमाइंड व्हाट ईच प्रोडक्ट और सर्विस शुड कॉस्ट अंडर गिवन सर्कमस्टेंसेस। एक जनरली देखो, अगर हम लोग गाड़ी खरीदेंगे तो गाड़ी खरीदेंगे कम से कम 10-12 लाख रुपए में हमको अच्छी गाड़ी मिल जाएगी। है ना, बजट आया होगा, आप लोग ध्यान रखे होंगे, 12 लाख तक क्या वो कर दिया उन्होंने, एग्जेंट कर दिया, लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है ना। ऐसी कोई कंट्री जहां पर इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा रेवेन्यू कलेक्शन होता है वो डेवलपिंग में गिनी जाती है। क्या हमारे यहां नॉर्मल लोगों की इनकम 12 लाख की है, तो आपने स्लैब कैसे फिट कर दिया, फिट करना चाहिए आपको, नहीं फिट करना चाहिए। जीएसटी का कलेक्शन क्या का लेवल क्या है, टैक्स कलेक्शन का लेवल क्या है, मतलब कोई पॉलिसी प्रोसीजर फिट करते तो उसका एक स्टैंडर्ड होता है ना, क्या है, पूरा एकदम नेस्तनाबूद कर दिया है, कोई मतलब नहीं रहा, जो मन किया वो उठा के रख दिया। क्योंकि आम जनता के ऊपर बर्डन बहुत पड़ रहा था, उन्होंने क्या कर दिया, उठा के रिलीफ दे दिया है, बट उसका एडवर्स इंपैक्ट पड़ गया है। आप डॉलर की वैल्यू नहीं कम कर पा रहे हो, आप रुपए का वैल्यूएशन नहीं कर पा रहे, आपने क्या कर दिया, उसको क्यों बढ़ा दिया, क्योंकि अब जनता का ध्यान उधर न जाके उधर चला जाए कि भैया अब तो हम फ्री हो गए ना, तुमको देना नहीं। अभी डॉलर 100 पे आ गया तो क्या करेंगे हम लोग, इंटरनेशनल मार्केट में रेपो क्या हो गई, खत्म ही हो चुकी है, ना के बराबर हो गई, रुपया कोई स्वीकारना चाहता है, क्या हो गया, लोगों को लग रहा है बड़ा अच्छा कर दिया, बड़ा अच्छा कर दिया, बड़ा अच्छा कर दिया, है ना। तो ध्यान रखना है, तो वेरिएंस आपको क्या बता रहा है, हम फिलहाल बात यहां पर किसी का वेरिएंस, तो वेरिएंस को क्या बता रहा है भैया कि एक्चुअल में और एस्टिमेटेड में जो डिफरेंस है, इसके मेथड एंड टेक्निक के थ्रू क्या करो, फाइंड आउट करो गैप क्यों आ रहा है। अगर मटेरियल में गैप आ रहा है तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, आपका वेस्टेज ज्यादा हो। वेस्टेज आपके दो, एक नॉर्मल एक एबनॉर्मल है।
आपको चेक करना है, नॉर्मल वेस्ट अगर ज्यादा तो उसको कम करने का प्रयास करिए, कम कर सकते हैं आप, बट एबनॉर्मल को आप चाह के भी रोक, सॉरी, एबनॉर्मल को आप कम कर सकते हैं, बट नॉर्मल को आप चाह के भी कम नहीं कर सकते। कुछ हद तक अपने आप पैकिंग वैकिंग सुधार के आप कम कर सकते, बट एक्चुअल में उसको कम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी बातें रहेंगी। आइए देखिए, मटेरियल वेरिएंस। पहले हम लोग बात करेंगे कॉस्ट, यहां हमको केवल कॉस्ट वेरिएंस पढ़ना ही, रेवेन्यू वेरिएंस नहीं, ठीक है ना। तो पहला क्या गया आपका, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आप दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। देखोगे, पहला, ये ऊपर की लाइन छोड़ दो, नोट वाले पे छोड़ो, उसको छोड़ देंगे हम लोग। मटेरियल वेरिएंस आपको टोटल पढ़ने कितने हैं, 5। अब कब आपको 5 पढ़ना है, 3 पढ़ना है, आपको ये ध्यान रखना है। लिखा है व्हेन ओनली वन मटेरियल यूज, जब आप केवल एक मटेरियल यूज करेंगे तो आपको पढ़ने हैं 3, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेस वेरिएंस, या इसी को आप क्या बोलते हो, क्वांटिटी वेरिएंस। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो एमसीवी, एमपीवी, एमक्यूवी। इसको आप बोल सकते हो एमसीबी, ये वही एमपीबी, एमक्यूबी। ये आपका दो अलग आ गया, एमएमबी मेटेरियल मिक्स या मेटेरियल वेरिएंस, ठीक है, ये दो आपके अलग अलग रहे। ठीक है, अब आइए इनका कैलकुलेशन कैसे करना है। आप यहां से 2 पेज छोड़ के लिखना है, यहां चालू करिए, चलिए लिखिए। आपको लिखने में इतना क्या समस्या है बताइए। एक बात मेरी सुन लो, देखो मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालोगे आप, एससी का मतलब होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट, एसी का मतलब होता है एक्चुअल कॉस्ट। अगर टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट को माइनस कर दोगे, जो वेरिएंस आएगा उसको आप क्या कहोगे, मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, है ना। अब ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है ये आती कैसी है, स्टैंडर्ड प्राइस में स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। फिर एक्चुअल कॉस्ट कैसी आती है, एक्चुअल प्राइस में एक्चुअल क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दो। बात समझ में आई नहीं, एमसीबी मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे आएगा, एसक्यू इंटू एसपी इज इक्वल टू क्या, एससी। जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी में स्टैंडर्ड प्राइस का मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट। एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस को मल्टीप्लाई कर दोगे क्या जाएगा, एक्चुअल कॉस्ट। और जब दोनों डिफरेंस निकालोगे क्या जाएगा आपका, कॉस्ट वेरिएंस। याद करने का एकदम सरल तरीका, एसी इज इक्वल टू एमसीबी। एससी कैसे आता है, एसक्यू इंटू एसपी, एसी कैसे आएगा, एसपी एपी इंटू एक्यू। मेटल प्राइस वेरिएंस एमपीवी इसको बोलते हो आप, है ना। कैसे आएगा, बीच में पी है कि नहीं, तो एसपी माइनस एपी कर दो। जब स्टैंडर्ड प्राइस में से एक्चुअल प्राइस को माइनस कर दोगे और उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे एक्चुअल क्वांटिटी का, जो वेरिएंस आ जाएगा उसको आप मेटेरियल प्राइस वेरिएंस के नाम से जानेंगे। यहां तक कोई समस्या हो आप बता सकते हो, याद करने में कोई समस्या आपको, बताइए भाई। फिर मटेरियल यूजेज या क्वांटिटी वेरिएंस बोलते हो, क्यों बीच में कि नहीं, देखो जब पी बीच में था तो एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जब क्यू बीच में है तो स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करें। तो एस क्यू में से ए क्यू माइनस कर दो, मल्टीप्लाई कर दो एस पी में, जो आ जाएगा मेटल क्वांटिटी वेरिएंस हो जाएगा। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, इस इक्वेशन से आप इसको वेरीफाई करेंगे।
एमसीबी इज इक्वल टू एमपीबी प्लस एमक्यू। कोई दिक्कत आपको इसमें? यहां तक अगर आपको कोई समस्या हो आप बता सकते हैं। यहां तक सब लोग फिलहाल नोट कर लें।